गाइज अगर आप हमको पसंद करते हो, हमारे चैनल को पसंद करते हो, तो प्लीज़ जूलिया गाने पर डांस बनाइए, जूलिया गाने पर रील्स बनाइए और ट्रेंडिंग में ला दीजिए। वैसे तो ये ट्रेंडिंग पर है, फिर भी ला दीजिए। अभी तो मैंने और गाने अपनी गैलरी में रखे हैं, उसको भी जाकर बनाऊंगा। बस एक बार मुझे अपनी जगह पर पहुँच जाने दीजिए। और ये गाना तो वाकई ट्रेंडिंग पर आ गया है और हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ये यही बस हमारा जवाब है। जितना हो सकता है इस गाने पर हम डांस बनाएंगे। और अभी अभी जो है इनका जो दोस्त है मोहित, वो उसने भी इसी गाने पर डांस बनाया, क्योंकि अपने खास लोगों को ये इस वीडियो पर, इस रील पर डांस करने के लिए लप्पू ने दिए हैं पैसे। अपनी माँ की वीडियो को सुपर वीडियो बताया है लप्पू ने और कहा है कि ऐसा जवाब सिर्फ वो ही दे सकती हैं। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगा, जब तक माँ हैंडल कर रही है तब तक मैं चुप हूँ। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तब मैं आऊँगा। तो मतलब भर भर के अपनी माँ की तारीफ़ें करते हुए नजर आए हैं लप्पू भैया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ बात करेंगे लप्पू की वीडियो की, जहाँ हर एक ऑडियंस का मन दुखी है कि आज अब श्रृंगार माता ने जो वीडियो डाला है वो बहुत ही वाहियात, घटिया और गंदा है। शब्दों की मर्यादा लांघ दी गई है। लगता ही नहीं कि स्कूल से रिलेटेड है, कि स्कूल चलाते वाले हैं। अपने आप को कभी प्रिंसिपल कहती हैं कि मुझे अवार्ड मिला है, मुझे दुबई में जाके ऐसा मिला है, स्कूल्स की मीटिंग होती है, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। तो इन लोगों को खुद अच्छा लग रहा है। खुद लप्पू कह रहा है कि मेरी माँ ने आज जो वीडियो बनाया बहुत ही बढ़िया बनाया है, बहुत सही जवाब दिया है, लोहे को लोहा काटता है, ऐसा ही जवाब देना चाहिए था। एक तरफ लप्पू का कहना है कि हमारे घर में रिश्तों की मर्यादा रखी जाती है, मैं जेठ हूँ और वो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, तो इसलिए वो मुझसे थोड़ा पर्दा रखती है, सिर पर पल्ला रखती है और हम दोनों के बीच सिर्फ गिने चुने शब्दों का ही यूज़ होता है। और वाकई ही ये शर्म रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का ये कल्चर है। तो यहाँ का कल्चर है गाड़ी में बैठने। जो फंक्शन में जो जूलिया गाने पर डांस हुआ था वो चलो 1% मान भी लेते हैं कि आप लोगों ने उस टाइम पर ये नई चीज़ हुई थी तो आप लोगों ने सामने वाली पार्टी को चिढ़ाने के लिए किया था। बट अब इन्होंने जूलिया गाने को गाड़ी में बैठ कर भी मतलब बोला है, उस गाने पर लिपसिंग की है। क्या गाड़ी में वो अब छोटे भाई की पत्नी नहीं बैठी है? तब क्या जेठ और छोटी भाभी का रिश्ता नहीं था? अब कहाँ गई वो रिश्तों की मर्यादा कि हाँ हमारे बीच में थोड़ी सी शर्मिंदगी चलती है। और लप्पी भी उछल उछल कर डांस कर रही है। तो क्या, और लप्पी का कहना है कि हमारे यहाँ का ये फेमस गाना है और हर शादी फंक्शन पे बजता है। जबकि इनकी खुद की ऑडियंस में से जो खुद वहाँ से सिवान से हैं, वो बिलोंग करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ का ये गाना है, बट एक मैच्योर फैमिली, एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली के फंक्शंस में ये गाना अलाउड नहीं होता। जहाँ बाप दादा भाई चाचा मामा ताया सब बैठे होते हैं, वहाँ पर ये गाना नहीं बजता, क्योंकि इस गाने के लिरिक्स थोड़े से गंदे हैं, शर्मनाक हैं। लप्पू का कहना है कि इस गाने को हम लोग ट्रेंडिंग पर ला देंगे और अभी तो और रील्स बाकी हैं। इस गाने पे अभी और रील्स आनी हमारी बाकी हैं, आप लोग वेट करिए। लप्पी को हिचकी आई है और लप्पी कह रही है कोई याद कर रहा है हमको। बिल्कुल याद कर रहा है। तुम क्योंकि भोपाल के नज़दीक हो तो शायद तुम्हें जगत दीदी याद कर रही है, और जगत दीदी की तरफ से ये बदला शायद गॉड ने तुमसे लिया है, जो वो लेना चाहती थी। जो पूरी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर तुमने जगत दीदी से पैसे वसूले हैं, उसकी इज्जत उछाली है, तो आज तुम्हारे पति की, तुम्हारी सास की, तुम्हारे खानदान की, सबकी जो है ना इज्जत उछल रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। वीडियो में फिर से दिखा लप्पू का घमंड। लप्पू 5 नंबर की गाड़ी से जा रहा है शिवपुरी घूमने के लिए, सीहोर में दर्शन करने के लिए। मतलब वो अपने ऑडियंस को बताना चाह रहा था कि मेरे पास 5-6 गाड़ियां हैं और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें ये बोला जा रहा था कि ये 5 गाड़ियां जो खरीदी है ना तुमने, दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर, सिंपैथी लेकर, झूठे आंसू लेकर, अब पता चलता है कि विक्स किसने लगाई थी और किसने नहीं लगाई थी, और जगत दीदी की इज्जत उछाल कर तुमने ये 5-6 गाड़ियाँ खरीदी हैं। लप्पू का कहना है कि उसकी मम्मी ने आज जो किया बहुत सही किया है और ये करना चाहिए था, क्योंकि सामने वाली पार्टी को बहुत प्यार से समझा दिया गया था, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। और जब ये ऑफलाइन बातें हो गई थी कि अब कोई वीडियो नहीं डालेगा, इधर से कोई वीडियो जाएगा और जो वीडियो सबसे पहले डालेगा वो दोगला होगा, तो सामने से वीडियो आया है, उसके जवाब में हमारी साइड से वीडियो आया और हम चुप नहीं रहेंगे। अगर माफीनामे या समझौते की बात हुई थी तो रिकॉर्डिंग भी दोनों तरफ से हुई होगी। लप्पू के पास भी रिकॉर्डिंग है, लप्पू ने अपनी वीडियो में बोल दी है और ये भी बोला है कि मैं सामने से परमिशन दे रहा हूँ कि अगर सामने वाली पार्टी के पास रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग विद प्रूफ अपनी वीडियो में लगा सकता है। लेकिन मैं जब तक मम्मी बोल रही हैं तब तक मैं बीच में नहीं आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से व्यूज़ आएँ। इस वीडियो में भी लप्पी ने खोल दी है लप्पू की पोल। लप्पी कह रही है कि राज परिवार कभी गलत हो ही नहीं सकता है, और इस बार और अगर गलती हुई है तो राज परिवार ही गलत नहीं बोला है, बल्कि सामने से ये कहते हुए लप्पू ने से टोक दिया कि नहीं, इस बार तो राज परिवार गलत बोला ही नहीं है, तो फिर माफ़ी किस बात की। और इस बार तो टिक टिक को भी बीच में घसीटा जा रहा है।
तो लप्पू, मैं एक चीज़ बता दूं कि टिक टिक को घसीटा नहीं जा रहा है, टिक टिक खुद बीच में आया है और वो इंडिया भी इसीलिए आया कि शायद वहाँ पर भी उसका नेट नहीं चल रहा था। अदरवाइज कंट्रोवर्सी में हिस्सा लेने के लिए ही वो वहाँ पर आया, क्योंकि जब तक तुम थे तो तुम्हारे नाम से थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे थे, तुम नहीं रहे थे तो व्यूज़ उसके डाउन पड़ गए थे। लप्पू कह रहा है कि सामने वाली पार्टी बोल रही है कि हमारे नाम से व्यूज़ छाप रहे हो तुम लोग, हमारे ही नाम का मजाक उड़ाकर गाने पर डांस करके व्यूज़ छाप रहे हो, तो तुम्हारा नाम लूलिया नहीं है, अगर है तो साबित कर दो। तो लप्पू, तुम भी इस तरीके से साबित कर दो कि तुम्हारा नाम लप्पू रंगीला है, लप्पू है, तुम्हारा नाम डबल ढोलकी है, तुम्हारा नाम जो जो नाम तुम्हें लोगों ने दिए हैं सब कुछ तुम्हारा नाम है, तुम भी साबित कर दो। तो तुम किस बिहाफ पे किसी भी रिएक्शन वालों की कंप्लेंट करने के लिए जा सकते हो? क्या तुम लोग ये एडमिट करते हो कि तुम लप्पू लप्पी हो, कलवा हो, श्रृंगार माता हो, या जिस नाम से तुम्हें बोला जाता है जगत परिवार, वो सब तुम हो? लप्पू का कहना है कि अभी 1-2 दिन इंतजार करो, हम जाएंगे, मूड में होंगे तो जवाब देंगे और अच्छा खासा जवाब आएगा, बट अभी फिलहाल हम जवाब देने के मूड में नहीं हैं। और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया है कि तुम जिसकी पत्तल चाटने गई थी, तुमने जिसको बेटी माना है, यानी कि अड़े बापड़े, उसने खुद ये चीज़ बोली है कि इन लोगों को व्यूज़ और डॉलर का चस्का पड़ गया है, वाईटी का चस्का पड़ गया है, तो ये किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ की मैं जो शाबाशी देना चाहूँगी, अप्रिशिएट करना चाहूँगी, वो है भंजना को, कि भंजना अभी तक इस कंट्रोवर्सी में कुछ भी नहीं बोली है, या उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, या वो जानबूझकर नहीं बोल रही, क्योंकि उसको पता है, हो सकता है कि उसके मायके की तरफ से भी उसे समझाया गया हो कि ये कंट्रोवर्सी बहुत गंदी है, अगर तुम इसमें गिरोगी, एक बार किसी की फेवर में कुछ बोलोगी तो तुम्हारा नाम भी सामने आएगा और लोग तुम पर भी छींटे उड़ाएंगे। और इस बार जो है छोटा लप्पू भी चुप है, छोटा लप्पू भी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है, तो शायद इसलिए जो सामने वाली पार्टी है वो छोटे लप्पू को और उसकी वाइफ को अभी तक इस मामले में नहीं घसीट रही है। नमक हरामी की बात देखो कौन कर रहा है। लप्पू का कहना है कि जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, कम से कम जिसका नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी तो मत करो। तो सबसे पहले नमक तो तुमने भी भोपाल वालों को खाया था लप्पू, तो तुमने भी नमक हरामी की, तुमने तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा नमक हरामी की, कि उस घर की, जिस घर का पत्तल खाया, जिस घर का नमक खाया, उस घर की बेटी से ही गलत रिश्ता रखा, और वो भी बहन बना के। तो तुम किसी और को कहने से पहले अपने आप को देखो तुम क्या कहना चाहते हो। इनकी वीडियो का टाइटल है कि अब हमारी तरफ से हुलिया को कोई जवाब नहीं आएगा, सुन लो हुलिया। और फिर भी पूरा वीडियो इन्होंने हुलिया के ऊपर ही बना दिया है। लप्पी वीडियो में बोलती नजर आई है कि हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं है गाइज, जब हमने चैटिंग की ही नहीं है तो प्रूफ है तो सामने रख दीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमसे कह रही है कि तुम डरती हो कि सामने प्रूफ आएगा तो अब क्या हो जाएगा, तो हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो लप्पू कह रहा है कि मैं परमिशन दे रहा हूँ प्रूफ रखने की। तो लप्पू अपनी जुबान पर कायम रखना, क्योंकि स्विगी ने बोला है कि मेरे पास प्रूफ है, अगर प्रूफ सामने आया तो शायद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। लप्पी से एक लाइव में किसी ने पूछा था, वो लाइव आई थिंक सिवान में ही हुई थी, उससे में किसी ने पूछा था कि तुम क्या स्विगी को पसंद करती थी, क्या तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट थी? तो लप्पी का कहता अरे नहीं, हम उस टाइप की औरत हैं ही नहीं गाइज, हमको सिर्फ अपना पति ही चाहिए। तो जब पति ही चाहिए तो पति जब था पास में ही था तो पति को क्यों नहीं रोका दूसरी औरत के पास जाने के? जब पति ही चाहिए था और पति तुमसे रिश्ता तोड़कर दूसरे के पास जाने को बिल्कुल तैयार था, तब तुम क्यों पति को छोड़कर दूसरे से चैटिंग पर कर रही थी? तब तुमने क्यों नहीं उसके कान मरोड़े कि नहीं मैं तुम तो यहीं रहूंगी, और तुमने क्यों किसी दूसरे इंसान से बात करी? और चाटने चटवाने की बात जो उस गाड़ी में की जा रही थी, जो भी वर्ड्स यूज़ किया जा रहा था, जो वीडियो लप्पू ने दिखाई थी, अब इनको रिश्ते की लिहाज शर्म लाज कुछ है कि पीछे जो है छोटे भाई की वाइफ बैठी है और वो एक बार कैमरे की तरफ मुंह नहीं कर रही है, वो पूरा ध्यान उसका खिड़की से बाहर है, ना ही एक बार छोटा लप्पू बीच में बोल रहा है, क्योंकि ये भी तो मर्यादा लांघ ही रहे हैं उस वर्ड को बार बार यूज़ करके। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि इस बार भी गाड़ी में 2 लेडीज़ थी, लेकिन लप्पू को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जिस तरीके से माँ की आज ये वर्डिंग थी वो याद, ज़रा सा वो चीज़ याद कीजिए जब लप्पू ने एस्ट्रोलॉजर दीदी को बोला था गू अग्नि, और स्पेशल एक चैनल बनाया था उनके नाम पर और बहुत गंदा गंदा कुछ लिखा था। तो आज लिपस्टिक मॉम ने जो वीडियो डाली थी ना, उसको देखकर कहीं ना कहीं ये सब पता चल ही रहा था कि लप्पू ने ये वर्ड्स कहाँ से सीखी हैं, उनके घर में शायद ये यूज़ हुए होंगे, कभी अपनी माँ के मुंह से सुने होंगे, तो आज वो वर्ड यूज़ किया। आज फिर लप्पू ने वही चीज़ें की हैं। और पीछे बैठी आप भंजना को देख सकते हैं कि उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ये सब गंदगी में, ना ही वो पढ़ना चाहती थी, बस शायद उसकी मजबूरी थी कि उसे इन लोगों के साथ आना पड़ा। और कहीं ना कहीं छोटा लप्पू भी बीच में नहीं घुस रहा है, लेकिन उसे बीच में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बोलने पर बोला जा रहा है।
लप्पी का कहना है कि गाय जितना मस्त इतना मज़ा आ रहा है ना, हमारी मम्मी तो मस्त धोती हैं और हमारी मम्मी को लोग मजबूर कर देते हैं इतना कुछ बोलने के लिए, अदरवाइज़ हमारी मम्मी ऐसे बोलने नहीं आती हैं। तो लप्पी शायद शादी के बाद तुमने भी शायद अपनी माँ को या सास को मजबूर कर दिया होगा इतना कुछ बोलने के लिए, तभी उन्होंने तुम्हें उल्टा बांझ ये सब वर्ड्स यूज़ किए थे और घर से निकाल दिया था। तब तुम रोने पीटने का ड्रामा लेकर आ गई थी और एक पूरा पूरा वीडियो तुमने कितने दिन तक लगातार छापे थे कि तुम्हारी सास का नहीं बन रही है, सास तो मेन वर्ड्स यूज़ कर रही है। तब लप्पू भी बीच में आया था और तुम्हारे घर से कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो आज जिस सास को तुम मतलब उसके फेवर में बोल रही हो, ये वही सास है जिसके बारे में कभी तुम उल्टा बोलती थी, तुमने वीडियो बनाई थी और शायद उसके तानों से दुखी होकर ही तुम लोग घर से बाहर निकले थे। लप्पी का कहना है कि हमारी मम्मी ने हमें छूट दी है कि तुम मस्त रहो, अपना घूमो फिरो, एंजॉय करो, इसके लिए मैं ही बहुत हूँ। औरत की लड़ाई है तो औरत ही बीच में आएगी। जब अगर औरत की ही लड़ाई है तो जब उस तरफ से स्विगी बीच में नहीं आ रहा तो आज तुम्हारे लप्पू को वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वही लैंग्वेज वो सेम क्यों बोल रहा है जो उसकी माँ ने अपनी वीडियो में बोली है। तो इसका मतलब तुम प्रूव कर रही हो कि लप्पू भी एक औरतिया है। औरत के जब झगड़े होते हैं तो इसके अंदर के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं कि औरत का झगड़ा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो आज लप्पू को ने ये वीडियो बना के साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो वो बोला जाता है ना उसके बारे में कि इसमें औरत के गुण बहुत ज़्यादा है। औरतों का सामान देख के ये अट्रैक्ट होता है, और जब तुम्हारा मेकअप होता है तो ये सिर पर खड़ा रहता है। जब तुम मेकअप का सामान खरीदती हो चंडीगढ़ के मॉल से तब भी ये एक एक जानकारी रखता है, तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जब तुम ठीशों का ठेला लगाती हो तो औरतों का सामान सबसे ज़्यादा यही बेचता है। गाड़ी में वो एक जो इनका जो रहता है कैमरामैन छोटा, वो भी वहीं पर था, भंजना भी वहीं पर थी, लेकिन जैसा ही कैमरा उसकी साइड होता है तो भंजना जो है मुंह फटाक से पीछे कर लेती है। तो ये होती हैं इज्जतदार घर की लड़कियां, ना तो वो गंदगी करती हैं ना वो गंदगी में कूदती हैं। लेकिन इस पूरी फैमिली में भंजना को छोड़कर डॉलर का ऐसा चस्का पड़ा है कि इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अपनी माँ की गलत हरकतों को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो जिससे उसको बढ़ावा ही मिलेगा, और वो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे ना वो और भी गंदगी के पार ही बनाएंगी। यार किस तरीके के लोग हैं, ना तो माँ बेटे को समझा सकती है ना बेटा माँ को समझा सकते, दोनों एक दूसरे की गलत हरकतों पे गंदी हरकतों पे सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो बना बनाकर मूड और दिल दोनों ही खराब हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। और कुछ आपको लगे ठीक या गलत कुछ भी तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।